हेलो। समाधिस्थ लोग कौन होते हैं? जैसे कि शब्दों में ही उनकी परिभाषा आ गई, यानी जिनकी समाधि लग गई। समाधि क्या होती है? जिनकी बॉडी, इमोशंस और बुद्धि तीनों सम हो गई, यानी रेशो उनका हो गया 5, यानी बुद्धि 5 और इमोशंस 2 और सेंसुअलिटी 2 और 1 मूवमेंट, यानी 5 जो बुद्धि है, बुद्धि से इधर के इमोशंस, सेंसुअलिटी और मोशन का सेंटर तीनों कंट्रोल जिसके हो जाते हैं वो कहलाता है समाधि। यानी एस और ई की पावर आई सेंटर के हाथ में आ जाती है और हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं। आई यानी इंटेलिजेंस, ई यानी इमोशंस, एस यानी सेक्स सेंटर या जानवरीय सेंटर या सेंसुअलिटी सेंटर, सेंसियोसिटी भी कहते हैं। और इनकी कैलकुलेशन लगा के जो मूवमेंट हमारे शरीर में होती है वो होता है एम सेंटर। अब एक बंदा कहता है कि मेरे को सुसाइडल थॉट आ रहे हैं। अब गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में बोला है कि ये सारी प्रकृति 3 गुणों का खेल है, सत्व, रजस और तमस। अब पहले ये सुन के समझ नहीं आता ये कौन से गुण में फिट होएगा, लेकिन इसको सरल भाषा में जन योगा में समझने की वजह से क्लियर समझ आता है हर बंदे को कि ये इमोशंस का ट्रिगर है जो, और अगर जो बहुत ज़्यादा अति पे चला जाता तो वो हो जाता है तमस गुण, यानी एस सेंटर की अधिकता, इमोशंस और एस सेंटर की अधिकता। वैसे समझ नहीं आता था, अब इसी तरीके से हर शब्दों में, हर चीज़ में समझ आता है। खाने में समझ आता है, जो इंटेलिजेंस से खाया जाता है, जो हमारी बुद्धि को बढ़ाने वाले खाने होते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ वाले रखने वाले खाने होते हैं, वो सत्व गुण में आते हैं। ई सेंटर्स में जो इमोशंस से भरे होते हैं। तो बहुत इजीली समझ आ गया जैन योगा से, जबकि ये जैन योगा और भगवत गीता दोनों सेम ही चीज़ बात कर रही हैं, लेकिन उस वक्त उस तरह की भाषा, संस्कृत भाषा के अकॉर्डिंग उस टाइम वो बिल्कुल सही थी। लोगों को जैसे बात करते थे तो जल्दी समझ आती थी। अब क्या है, हमारी भाषा में इंग्लिश का जुड़ाव आ गया है। हम टोटल हिंदी और संस्कृत में हम बात नहीं करते, हमें समझ नहीं आता है कि क्या कहा जा रहा है और क्या है क्या नहीं है। इसी तरह से हमें इसी तरह से हमें अपने ऊपर और आगे काम करना होगा। उसे कहते हैं जागृति प्रैक्टिस। जागृति प्रैक्टिस क्या होती है? मुझे लगता है शायद आवाज़ नहीं आ रही, एक मिनट चेक करूं। हेलो, हेलो, हेलो। जागृति प्रैक्टिस यानी जो भी हम काम कर रहे हैं उसको बड़े गौर से देखें। क्या वो काम करने से हमारी सजगता बढ़ेगी, इंटेलिजेंस बढ़ेगा? बस एक बार पूछें अपने मन से। कोई खाना खाने की सामान लेने जा रहे हैं तो बस एक विजिलेंस प्रैक्टिस कहते हैं इसे, जागरूकता की प्रैक्टिस। वो सामान चाहे ले लें, लेकिन एक बार मन में क्वेश्चन उठना चाहिए, क्या ये ज़रूरी है मेरी इंटेलिजेंस के लिए, या ड्रिफ्ट है, या ये परेशानी की जड़ भी हो सकता है। ऐसे ही कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, हम कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, क्या इस कपड़े से मेरे अंदर का सत्वगुण बढ़ेगा कि रजस्गुण बढ़ेगा? इमोशंस बढ़ेंगी इससे या इंटेलिजेंस, यानी हमारी शरीर की सुरक्षा होगी और प्रोटेक्शन होगी और शरीर के लिए स्मूथ होगा और दूसरों के माइंड को भी ट्रिगर करने वाला वो कपड़ा नहीं होगा। हर चीज़ में अगर हम क्वेश्चन सिर्फ पूछते जाएं, और इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें 3 स्टेप रिथमिक ब्रीदिंग करनी होगी। उसके लिए सहर जी ने बोला है एक आराम चेयर पे थोड़ा सा लेट जाएं। अब आराम चेयर अगर जो हमारे पास नहीं है तो क्या करें हम लोग एक दरी बिछा लें और दरी के ऊपर पूरा लेट जाएं और हाथ अपने ऐसे ऊपर कर लें। सिर के नीचे भी रखना चाहिए, सिर के नीचे नहीं तो हाथ ऊपर कर लें और गहरी सांस लेते हुए नाभि से थोड़ा ऊपर हल्की सी
एक बुक रख लें, भारी रखें तो अच्छी बात है, खाली पेट हो तो भारी रख लें, ताकि हमें पता लगे पेट की मूवमेंट। पेट की मूवमेंट से क्या होगा, पता लगने से हमारी श्वास गहरी होगी। जितना बड़ी वो मोटी किताब होगी उतना गहरे से अंदर से श्वास बाहर निकलने का प्रोसेस अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि हम लोग लंग्स के आधे हिस्से तक ही श्वास लेते हैं, पूरा पेट तक गहरा हमारी श्वास जाती नहीं है। छोटे बच्चे को देखिए, वो पेट से ही श्वास लेता है, और हम लंग्स से भी श्वास पूरी तरह नहीं लेते, बस ऊपर के ऊपर उथली श्वास हो गई है। ऑक्सीजन पूरी जाती नहीं है, माइंड को पूरी तरह से नरिश कर ही नहीं पाते हम लोग। 3 स्टेप करें हम लोग रोज़, और दूसरा जो भी काम करें बस इस प्रैक्टिस को हम अपनी गांठ बांध लें। कुछ खाने जा रहे हैं, सिर्फ एक बार को पूछें क्या ये ज़रूरी है, बस उसके बाद हम अपना काम कर लें। देखेंगे हमें कुछ ही महीनों में हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आएंगी, और जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे छूटने लग जाएंगी, छोड़नी नहीं पड़ेंगी, छूटने लग जाएंगी। खाना खा रहे हैं, क्या सच में भूख लगी है, ये क्रॉस क्वेश्चनिंग करें, फिर खाना खाएं। धीरे धीरे जितना स्लो हम होंगे उतने हम गहरे होंगे, जितना हम स्पीडी होंगे उतने हम उथले होंगे। ज़ेन योगा की प्रैक्टिस सिर्फ यही बताती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप गहरे हो जाइए, हर चीज़ को सोच समझ के। अब जिस चीज़ को जितना गहरे से समझा होगा उतनी ही वो, अब पेड़, कोई जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी जड़ें कितनी गहरी होती हैं, बहुत गहरी होती है, उनको टाइम भी बहुत लगता है निकलने में, बड़े होने में, लेकिन एक बार वो जड़ें पकड़ जाती हैं, जितनी ऊंचाई पे जाती है उससे ज़्यादा नीचाई में होती है। ऐसे ही हमारे अंदर की जड़ों को पकड़ते हुए धीरे धीरे चलना है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। हमारे लिए तो पता नहीं कुदरत ने अनंत जन्म भी लेने से कोई हमें डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये यात्रा भी बहुत प्यारी है, एक एक चीज़ को समझते हुए, क्योंकि हमने तो चुन के जन्म लिया है, कुछ सोचा होगा, एक्सपीरियंस करना चाहते होंगे, तभी तो हम मानव देह में आए हैं। धीरे धीरे हर रोज़ का जब हम एक एक छोटी छोटी चीज़ों से, एक्चुअली क्या है, हम बोर हो जाते हैं। बोरिंग होना ही स्पिरिचुअलिटी में सबसे बड़ी ब्लॉकेज है। छोटे छोटे कामों में हम इरिटेट होते हैं। किसी का स्पिरिचुअलिटी टेस्ट करना हो, उसको छोटी छोटी बातों में बात करके देखिए, वो अगर जो इरिटेट हो जाता है तो अभी स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत भी नहीं हुई। ऐसे हमें अपने आप को देखना है कि कुछ छोटी सी बात पे कोई किसी को कहा है 1 गिलास पानी दे दो, और वो देने में देर कर रहा है, क्या हम उतने में इरिटेट हो जाते हैं? कोई भी काम करना, आप घर के छोटे छोटे काम है, कितना भी अमीर हो कितना भी गरीब हो, खाना उसको भी खाना है, टॉयलेट उसको भी जाना है, बीमार वो भी पड़ता है। सारी ये जो हमें लगता है ना कि वो बहुत ऊंचाई नहीं चाहिए, कि कुछ ही पल उत्तेजना के उनके होते हैं, बाकी बोरिंग ही हो जाती है लाइफ। जब नई नई कोई चीज़ आती है थोड़ी सी उत्तेजना होती है, जैसे नया मकान लिया बहुत उत्तेजना, लेकिन जब उसकी सफाई मेंटेनेंस ये सब, तो वो बोरिंग लगने लगता है। फिर हम नई चीज़ के लिए सोचते हैं चलो अब ये चीज़ खरीद लेते हैं, फिर वो नई चीज़ आ गई, शुरू में बहुत अच्छी लगती है, फिर उसकी मेंटेनेंस हर चीज़ के लिए फिर वही सिरदर्दी हो जाती। सिर्फ एक आँखों में चमक दूसरों में देखने की एक, बस इसमें डोपामिन रिलीज़ होता है और कुछ भी नहीं होता। जिसने ये चीज़ समझ ली वो दूसरों का गुलाम नहीं होता। हम गुलाम क्यों जाते हैं? दूसरों की इमोशंस से हमारा ट्रिगर होता है। दूसरों के इमोशन से ट्रिगर क्यों हो? हम खुद ही अपना काम करके खुद को शाबाशी दें ना, कि चलो आज मैंने सीढ़ियों में झाड़ू लगा ली, वाह। ये सब छोटे छोटे काम में हमें मज़ा आने लगे। हम ब्रश करते हैं, ब्रश का टेस्ट ले, नहाते हैं, क्या शीतल जल है, मच्छर फिर काट रहा है। छोटी छोटी चीज़ों में मज़ा लें। अगर जो हम किसी से बात कर रहे हैं, बात करने में मज़ा लें। क्यों हम इरिटेट होते हैं कि ज़्यादा देर बात करने में? मतलब जब तक हम इन चीज़ों से सेंसेस की सुनते रहेंगे, उससे हट के हमें ये सोचना होगा कि क्या ये मेरे लिए ज़रूरी है। और उसी तरफ हम, जिस तरफ की हम ड्राइविंग करते जाएंगे, माइंड की ड्राइविंग है, उसी तरफ हमारा रास्ता बढ़ता चला जाएगा। बस धीरे धीरे आई सेंटर की यात्रा हमारी बड़ी होती जाएगी। आज इतना ही, कल फिर बात करेंगे।